सुरक्षा कर्मचारी यूनियन खमरिया जबलपुर के द्वारा औरती एरियर के भुगतान हेतु केट के आदेश के बाद एफिडेविट भरने हेतु शिविर का आयोजन किया गया। सीनियर स्टाफ क्लब खमरिया में सैकड़ों की संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों का हलफनामा भराया गया, जिसमें सभी दस्तावेज कर्मचारियों से लिए गए। इस मौके पर यूनियन के अरुण दुबे, आनंद शर्मा, अखिलेश पटेल, राकेश शर्मा, राकेश रंजन, अनुपम भौमिक, हितेश यादव, अनिल गुप्ता, महेंद्र रजक, जीजो जैकब, मुकेश विनोदिया, दुर्गेश सोनी, संतोष सिंह, प्रकाश गोर, उदय जायसवाल, जीवन सिंह, आशीष तिवारी, सुनील खत्री, अजीत यादव, हरी झरिया, रवि चंद्रा, विजय देशपाल, सचिन दुबे, मुकेश मुखिया, कन्हैया कुमार, कुंदन सुबोध सहित बड़ी संख्या में यूनियन के सदन मौजूद रहे। पदाधिकारियों का कहना है कि खमरिया फैक्ट्री से संबंधित किसी भी कर्मचारी के दोबारा एफिडेविट नहीं भराने पर कर्मचारी यूनियन कार्यालय में, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी और वर्तमान कर्मचारी के हितों की लड़ाई में अपना सहयोग देकर सभी के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। केट के आदेश के बाद भी केंद्र सरकार और फैक्ट्री प्रशासन द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर आगामी दिनों में केट के आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी, जिसको लेकर एफिडेविट फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। सुरक्षा कर्मचारी यूनियन खमरिया के द्वारा आज ओटी एचआरए डिफरेंस को लेकर जो हम लोगों ने कोर्ट केस किया था, उस केस के तारतम्य में बहुत से लोग ऐसे थे जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, हमारे सदस्य थे यूनियन के, और वो छूट गए थे, उनका एफिडेविट साइन नहीं हुआ था। उन सबका आज एफिडेविट साइन कराने के लिए नोटरी को बुलाकर हम लोग यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि वो तमाम लोग चाहे सेवारत हो, चाहे सेवारत ना हो और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन तमाम का जो लेजिटमेट क्लेम है, जो जायज़ हक है, वो यूनियन दिलाए। उसी के लिए आज शिविर आयोजित किया गया था। उसमें हमारे सैकड़ों की तादाद में हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ उपस्थित हुए। हम लोगों ने सबका काम कर दिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके। अभी इसमें जानकारी में आया है कि बोर्ड ने हाई कोर्ट में केस लगाया है। अगर उसमें हमने कैविएट लगा के रखा है, जैसे ही सुनवाई होगी हम कोशिश करेंगे कि स्टे ना हो और हमारे तमाम साथियों का जल्दी से जल्दी भुगतान हो जाए। असल में परेशानी ये होती है कि ये काम एक्चुअली हमको बिना केस किए हो जाना चाहिए था। न्यायालय ने आदेश कर दिया तो फिर सरकार को मान लेना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सरकारें तो बात मानती नहीं। न्याय का कोई मतलब नहीं, एक बार कोर्ट से दूसरा कोर्ट, तीसरा कोर्ट, चौथा कोर्ट करना पड़ता है, इसलिए हमको ये सब करना पड़ता है। हमारी यही मूल परेशानी है। इसके साथ साथ एक बात और बताना जरूरी है कि हम लोगों ने एनपीएस और ओपीएस के इशू पर भी आज हमारे बड़ी तादाद में युवा इकट्ठे हुए थे और कुछ लोग अभी आने वाले, अभी एक मीटिंग और होने वाली है। ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस, 3 मुद्दों में से अभी सरकार ने एक डेडलाइन दी है कि यूपीएस एक्सेप्ट करने की एक तारीख है। हमारा इसमें सीधा सीधा कहना है कि एक बार जो कर्मचारी यूपीएस एक्सेप्ट कर लेगा वो फिर एनपीएस या ओपीएस का पात्र नहीं रह जाएगा। एनपीएस आपने स्वेच्छापूर्वक नहीं लिया है, एनपीएस सरकार ने हमारे ऊपर थोपा है, लेकिन यूपीएस अगर आप स्वयं स्वीकार कर लेंगे, अगर स्वेच्छा से स्वीकार कर लेंगे तो फिर आपका ओपीएस मांगने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, हक समाप्त हो जाएगा। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन चल रहा है, जो मूवमेंट चल रहा है, वो सारा मूवमेंट खत्म हो जाएगा। और इकोनॉमिकली भी ओपीएस के अलावा यूपीएस या एनपीएस किसी भी तरह से मुफीद नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कोई इकोनॉमिक बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं। आपका जो पैसा, आपका ही पैसा सरकार अगर कहेगी कि आपको हम ठीक है पेंशन के रूप में दे दे रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया, राष्ट्रीय स्तर पर किया, और अभी हम लोग 9 जुलाई को हड़ताल करने का स्ट्राइक नोटिस भी दिया है। उसके लिए सरकार बुलाएगी, नोटिस के स्ट्राइक होने के पहले चर्चाएं होती है। उसके उद्देश्य ही हमारा यह स्ट्राइक नोटिस देने का, स्ट्राइक में जाने की तैयारी करने का उद्देश्य है कि सरकार हमको बुलाए, हमसे बात करे, हम अपनी बात रखें और कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करें।